एक गरीब लड़की रीना व उसकी माँ लक्ष्मी सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह रुकी। यहाँ वहां देखने के बाद सामने दिख रही चाय की दुकान के पास पहुंची। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। भैया, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। बस आप काम के बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। बहन, मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूंगा जहां मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। हाँ अंकल, मेरे पापा का भी देहांत हो गया है। अब मम्मी के अलावा मेरा कोई नहीं है। आप प्लीज मदद कर दीजिए। दोनों की बातें सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की। ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाली की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला लक्ष्मी वो उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहां पर मालिक की पत्नी लक्ष्मी को घर का पूरा काम समझा देती है। समझ गई ना तुम? और हाँ, तुम्हारी बेटी रीना मेरी बेटी समायरा से दूर रहेगी, जिससे उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना रहे। जी मालकिन, मैं अपनी बेटी को समायरा से दूर रखूंगी। लक्ष्मी अब काम मिलने से खुश थी, लेकिन एक दिन रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी रीना के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मी जल्दी से वहां जाती है। ये रीना यह पर क्या कर रही है? मालकिन को पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे। रीना, तुम यहाँ समायरा के कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें बाहर खेलने को कहा था ना? हम साथ में खेल रहे हैं, दोनों को बहुत ही मजा आ रहा है मम्मी। तुम अकेली नहीं खेल सकती क्या? चलो अब यहाँ से। क्या हुआ लक्ष्मी? यहाँ समायरा के कमरे में क्या कर रहे हो? और ये रीना यहाँ कैसे? मैंने समायरा से दूर रखने को कहा था, तो वो यहाँ कैसे आई? हमें माफ कर दीजिए मालकिन, अगली बार से ध्यान रखूंगी। हाँ, तुम रीना को अलग जगह पर खेलने के लिए कहा करो। जी मालकिन। मालकिन गुस्से से वहां से चली जाती है। एक दिन मालकिन व लक्ष्मी पास के बाजार में साथ में जाती हैं और रीना व समायरा अलग अलग खेल रही होती है। पर रीना वापस समायरा के पास खेलने को जाती है। समायरा खेलते खेलते चक्कर आने की वजह से नीचे गिरकर पड़ी होती है। अरे, यह समायरा नीचे क्यों पड़ी हुई है? क्या हुआ इसे? उठो समायरा, उठो। क्या हुआ है तुम्हें? ये तो बेहोश हो गई है, लगता है डॉक्टर को बुलाना चाहिए। रीना मदद के लिए दौड़ती हुई पड़ोसी के वहां जाती है। हेलो अंकल, समायरा को पता नहीं क्या हो गया है, वह उठ नहीं रही है। आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। हाँ, मैं अभी कॉल करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, हमारे पड़ोसी मालिक की बेटी को कुछ हुआ है, आप जल्दी से आइए प्लीज। रीना घर पहुंचकर समायरा को बेड पे लेटाती है और डॉक्टर आते ही उसे चेक करके दवाई दे देते हैं, इसीलिए वह ठीक हो जाती है। जब मालकिन व लक्ष्मी बाजार से लौट आती है और घर पर ऐसे समायरा को देखकर घबरा जाती है। मेरी बेटी को क्या हुआ है डॉक्टर? ब्लड प्रेशर कम हो जाने के कारण उसे चक्कर आ गए थे, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है। रीना ने मुझे सही वक्त पर बुला लिया, इसीलिए वह बच गईं। रीना, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अब तुम दोनों साथ में खेल सकती हो, मैं तुमको रोकूंगी नहीं। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी, जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होने लगता है।